हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी आर्ट। तो गाइस, आज मैं आपको ब्रशेस की नॉलेज दूंगी कि आपको किस मेकअप में कौन से ब्रशेस यूज़ करने हैं, ठीक है। और एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर मैं जो ब्रश यूज़ करती हूँ कौन से होते हैं। सारे में ब्रश यूज़ बिल्कुल नहीं करती, जो जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। चलिए देखते हैं कि कौन से ब्रश किस यूज़ में होते हैं। सबसे पहले हम आते हैं प्राइमर। प्राइमर में कौन सा ब्रश यूज़ होता है, देखिए मैं प्राइमर हाथ से लगाती हूँ, ठीक है। फिर भी अगर आपको मतलब ब्रश चाहिए प्राइमर के लिए तो आपने डुअल फाइबर मिलता है, वो मेरे पास है नहीं, ठीक है, वरना मैं आपको दिखा देती। पर उसको आपको डुअल फाइबर ब्रश होते हैं, उसके जो स्टॉल होते हैं वो अलग अलग से होती है, ठीक है। फिर आपने उसको टेपिंग करके, ठीक है, फिर आपने लगाना है उस ब्रश को, ठीक है, क्योंकि जैसे वो अंदर पेनिट्रेशन हो जाए। लेकिन मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ प्राइमर को, ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं करेक्टर। अब करेक्टर जो हम करेक्टर करते हैं वो थोड़ा सा जो ब्रश होता है ना वो इस टाइप से होता है। ये टाइट ब्रश, ये देखो यहाँ से भी नहीं हिलता, यहाँ से भी नहीं, कहीं से ही नहीं हिलता, ठीक है गाइज। ये टाइट ब्रश है, ठीक है। इससे हम करेक्शन करते हैं, कुछ भी लगाएं तो ये आराम से हो जाता है, ठीक है गाइज। लेकिन एक बात और, मैं ये भी करेक्शन जो भी करती हूँ वो भी मैं फिंगर की हेल्प से करती हूँ। जितनी की फिंगर से अच्छी होती है वो ब्रशेस से अच्छी होती है, ठीक है। लेकिन जब मतलब जो अब फिंगर से अच्छी होती है ना वो मुझे ब्रशेस में मज़ा नहीं आता। लेकिन हर किसी की अपनी सोच है, ठीक है गाइज। लेकिन फिर भी जिसको मुश्किल लगता है वो उनके लिए ये टाइट ब्रश है। इससे आप जो है कंसीलिंग कर सकते हो अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मेरे पास क्रायोल का है, ठीक है। उसके बाद आते हैं फाउंडेशन। अब फाउंडेशन किस ब्रश से लगाते हैं फाउंडेशन। पहले तो हम लोग फ्लैट ब्रश, ये देखें ये वाला, ये होता है ब्रश, ये फाउंडेशन का ब्रश है, ठीक है गाइस। हम उठाते हैं थोड़ा सा, इसमें बहुत ही अच्छे से लग जाता है, मर्ज हो जाता है। सेकंड बात, फाउंडेशन को मैं ब्यूटी ब्लेंडर से लगाती हूँ, ब्रश से यूज़ नहीं करती हूँ। अगर आपकी ओपन पोर्स है और आपके ऑयली स्किन है तो आप इस ब्रश से कभी मत लगाइएगा फाउंडेशन, क्योंकि इससे जो है ना नहीं लगता। ये फ्लैट ब्रश है, हाँ, उसके उस टाइप में आपने वो ब्यूटी ब्लेंडर को उठाने उससे आपने लगाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो ये ब्रश बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ब्यूटी ब्लेंडर आपके पास है तो आपका कम हो जाएगा। तो ये ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है, आपके पास होगा तो इससे आप फाउंडेशन लगाएंगे तो इससे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर नहीं है तो फिंगर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक वो भी दूसरा मेरे पास ब्रश है, ये वाला, ये देखिए, ठीक है। लेकिन मैं इससे भी मुझे मज़ा नहीं आता, ठीक है। मैं ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन को लगाती हूँ। अगर आपको जो भी अच्छा लगता है वो आप करें, ठीक है। जैसे मुझे जो अच्छा लगता है मैं करती हूँ, ठीक है। ये कुछ रूल्स होते हैं, हम लोग उसे बताते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमें खुद को अच्छा लगता है वो बहुत बेहतर होता है, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं पाउडर। फेस पाउडर अब लगाने के लिए इसे फ्लफी ब्रश चाहिए, ये देखिए ये वाले। जब हम मतलब ड्राई, किसी की एक्स्ट्रा ड्राई स्किन होती है ना तो हमें थोड़ा चाहिए होता है फेस पाउडर, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो फिर हम उसे उठाते और ये फ्लफी ब्रश है बहुत, ठीक है। और इस हिसाब से आपने आराम से लगा के उसको फिक्स करना है। वरना फेस पाउडर में जो स्पंज पड़े होते हैं वो भी बहुत ईजी है, स्पंज भी आप यूज़ कर सकते हो। ज़्यादातर मैं स्पंज यूज़ करती हूँ, उसी से मैं फेस पाउडर को पैक कर देती हूँ, या कुछ लूज़ पाउडर वगैरह जो भी लगाना उसे। मुझे इसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा जो आपको कंफर्टेबल लगे आप वो करें, ठीक है। लेकिन ये ब्रश जो होते हैं ये होते हैं फेस पाउडर के लिए, ठीक है गाइस। उसके बाद आते हैं पाउडर में निकल लिया। अब कंटोर के लिए एंगल ब्रश होता है, ये वाला देखिए गाइस, इस तरीके से ऊपर है नीचे होता है ये वाला एंगल ब्रश, ठीक है। फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ते हैं इस साइड से, फिर हम उसको मतलब कंटोर करते हैं ताकि ऊपर से ज़्यादा लगे नीचे से कम लगे, ठीक है। ये एंगल ब्रश है और यहाँ इसमें बहुत ही इजी हो जाता है एंगल ब्रश में कंटोर करना, ठीक है गाइस। मैं बाकी इसी से कंट्रोल करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसलिए। ये क्रायोल का है, ठीक है। आपके पास जो भी अच्छा लगता है, क्रिस्टल कंपनी अच्छी है, क्रायोल अच्छी है, पैक की अच्छी है, ब्यूटी लैशेस की अच्छी है। ये सारे जो ब्रशेस है वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन क्रायोल और क्रिस्टल के भी बहुत अच्छी है, ठीक है गाइज। उसके बाद आते हैं ब्लश ऑन। हम किससे लगाते हैं, ब्लश ऑन के पास में ये अलग सा ब्रश है, ये मुझे बहुत ही पसंद है तो मैं इससे ब्लश ऑन लगाती हूँ। ये देखिए ये बहुत अच्छा है और इससे बहुत ही इजी और अच्छा लग जाता है ब्लश ऑन, ठीक है। आपके पास ये किट में होगा, अगर नहीं होगा तो अपने सेपरेट लेने आए। मैंने ये सेपरेट लिया था, मुझे अच्छा लग रहा था तो इस वजह से कोई को भी अच्छा लग जाता है मैं वो ले लेती हूँ, ठीक है गाइस। इस तरीके से आपने इसको ब्लश ऑन के लिए यूज़ करना है।
उसके बाद आते हैं हाइलाइटर। हाइलाइटर जो भी यूज़ करते हैं वो फेन ब्रश से यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा लोग, ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन मैं फिंगर से यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो हाइलाइटर फिंगर से लगता है वो कभी ब्रशेस से नहीं लगता है। आप खुद ट्राई करें फिर मुझे फीडबैक दें, ठीक है। लेकिन मेरी यही है, मेरी सोच यही है कि फिंगर से जितना अच्छा लगता है वो कभी भी ब्रशेस से यूज़ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आते हैं अभी आई मेकअप। आई मेकअप में कौन कौन से ब्रश यूज़ होते हैं वो भी आप देख ले। सबसे पहले होता है क्रीज लाइन। जब हम क्रीज लाइन बनाते हैं ना तो ये हम वाला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरी बात सुने, दूसरा फ्लफ़ी ब्रश होता है, उसमें थोड़ा से फ्लफ़ी होती है, इसमें फ्लफ़ीनेस नहीं है, क्योंकि ये जो क्रीज लाइन में लगता है ये दूसरी हम क्रीज लाइन जो हम ट्रांसलेशन कलर यूज़ करते हैं उसके लिए यूज़ नहीं करने का, ठीक है। ये ट्रांसलेशन कलर के लिए नहीं होगा, ठीक है। वो फ्लफ़ी ब्रश मिलता है, वो मेरे पास नहीं था, नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा आपको बता दूँ, ठीक है। लेकिन जब आप क्रीज लाइन को नज़र आने के लिए, कि क्रीज लाइन को हमें डार्क कलर से थोड़ा इन्हेंस करना होता है, तो हम इस ब्रश का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन कलर चाहिए तो अपने एक फ्लफ़ी सा ब्रश ले लेना है, ठीक है, ये वाला। लेकिन मैं ये यूज़ कम करती हूँ, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला, ये क्रिस्टिन का है, ठीक है। लेकिन ये बहुत है छोटू, लेकिन बहुत ही आउटस्टैंडिंग है गाइस। इससे बहुत ही आराम से क्रीज लाइन बन जाती है और उसको ब्लेंड करना भी बहुत इजी हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर आप चाहे तो ये भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरा फ्लफ़ी मिल जाता है ट्रांसलेशन कलर के लिए, वो अपने लेना है, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आते हैं कि हमने ब्लेंडिंग मैंने आपको ब्रश दिखा दिया क्रीज लाइन में। शेडो पैक, ठीक है, जब हम नीचे से क्रीज लाइन के बाद हम लोग आई लिड पे आते हैं तो वो हम लोग ब्रश ये यूज़ करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, एक फ्लैट सा ब्रश होता है, ठीक है, ये वाले, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसमें से थोड़ा छोटा ये वाला, जैसे कि हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं कंसीलिंग वगैरह के लिए, उसी तरीके से ऐसा ही ब्रश होता है दूसरा भी उसमें, ठीक है। इसको मैंने मतलब नीचे जो लगाते हैं ना उसको मतलब आई लिड पर करते हैं तो इस ब्रश से यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा ये भी होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, जिसमें हम शिमर लगाते हैं, ठीक है, ये वाला। इसे हम शिमर भी लगा सकते हैं, और अगर हमें आई मेकअप करना, आई लिड पे करना हो तो हम आई लिड पे भी इससे करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग गाइस आती है, बहुत ही अच्छी, ठीक है। इससे ये शिमर के लिए भी यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। ये वाला ब्रश आप देख ले, ये ब्रश शिमर के लिए भी यूज़ होता है, और ये वाला जो है कंसीलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं हम, आई लिड पे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसे 2 वैसे 3 पूरी इसमें मिल जाते, किट में मिल जाते हैं ब्रशेस की, ठीक है गाइस। तो आपको हो गया होगा क्लियर, आई होप सो, ठीक है। उसके बाद शिमर भी आ गया। आई लाइनर तो सबको पता है कि आई लाइनर का ब्रश कौन सा होता है, ठीक है गाइस। ये भी मैंने आपको दिखाना है ताकि, क्योंकि नॉलेज हो तो पूरी देनी चाहिए, आधी बिल्कुल नहीं। ये देखिए, ये आई लाइनर का ब्रश होता है, ठीक है। इससे हम शिमर, दूसरा ऐसा ही ब्रश आपके पास भी होना चाहिए जिससे आप जो शिमर वगैरह हम बनाते हैं वो आईलाइनर की ब्रश से बहुत ही अच्छे बनते हैं, दूसरे ब्रश से हम नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये वाला आईलाइनर का ब्रश है और इसी से हम शिमर भी बनाते हैं, ठीक है गाइस। ये वाला, ये बहुत क्रायोन के बहुत अच्छे है गाइस, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये हाईलाइटर। इसमें हाईलाइटर भी बहुत अच्छा लगता है, हाईलाइट भी करेंगे बहुत अच्छा लग जाता है और आराम से लग जाता है गाइस। और ये दूसरे मेरे पास दो है, ठीक है। एक मैं हाइलाइटर के लिए यूज़ करती हूँ और दूसरा मैं आईब्रो के लिए यूज़ करती हूँ, ठीक है। दोनों हो ये मेरे पास, ये देख लें आप, ठीक है। लेकिन अगर आपको मुश्किल लगे तो आप एक कट ब्रश मिलता है आईब्रो के लिए, ठीक है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन मेरे पास यही है कि मुझे ये कंफर्टेबल लगता है, जैसे कि मैंने आपको कहा जो आपको इजी लगे आप वो करें, ठीक है। उसके बाद में हमने ये पूली ब्रश है, इसे हम उधर करते हैं। बाकी मुझे इससे बहुत ही ईजी लगता है हाइलाइटर को लगाना आईब्रो पर, हाई बोन पर, उसके बाद आईब्रो को करना। इन दोनों ब्रश से मैं बहुत ही ईजी कर लेती हूँ, कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है। और ये पूली ब्रश है। उसके बाद आते हैं हम कॉर्नर के लिए, अगर वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। अगर आपके पास इस तरीके से ब्रश है, ये वाला एंगल ब्रश, इससे कॉर्नर बहुत ही इजी हो जाता है। कैसे, ये देखिए इस तरीके से ये बन गई और ये बन गया, ठीक है। तो बन गया ना इजी। तो ये अगर आपके पास एंगल ब्रश है इस तरीके से, तो इस तरीके से आप बिगिनर से तो आपने ज़रूर लाजमी ट्राई करना है, आपका बहुत ही इजी कॉर्नर बन जाएगा और अच्छा सा भी कॉर्नर बन जाएगा,
ठीक है गाइज, अब आते हैं लास्ट, ये सारे हो गए कि आईलाइनर वगैरह किस तरीके से यूज़ करते हैं, लेकिन मैं कौन से यूज़ करती हूँ मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले फेस फाउंडेशन को लगाने के लिए मैं ये ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, ब्यूटी ब्लेंडर का मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है। उसके बाद फेस पाउडर को मैंने पैक करना होता है तो मैं स्पंज का यूज़ करती हूँ, जो भी अंदर फेस पाउडर में पड़े होते हैं ना, जो वाले, ठीक है। मेरे पास था लेकिन मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, अगर पिक मिल गई तो मैं आपको दिखाऊंगी, शो अप करके दिखाऊंगी। फेस पाउडर को मैं यूज़ करती हूँ। कंसीलर, करेक्टर, प्राइमर मैं हैंड से लगाती हूँ, अपने हाथों से लगाती हूँ, उससे बहुत ही आउटस्टैंडिंग ब्लेंडिंग हो जाती है। सेकंड पार्ट, अंदर वो पोर्स में भी चली जाती है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। ब्लश ऑन में इससे लगाती हूँ, ठीक है। कंटूर में इस ब्रश से करती हूँ, ये वाला, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि आईब्रो और हाइलाइटर में इससे लगाती हूँ, ठीक है। ये मेरे आराम से आई मेकअप हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये ब्रश है, ये मैं क्रीज लाइन के लिए, डिपॉजिट करने के लिए, कॉर्नर बनाने के लिए, सबको मैं इससे यूज़ करती हूँ। उसके बाद आते हैं फ्लैट ब्रश, ये वाला, ये इससे मैंने शिमर भी लगाती हूँ। पहले मैं आई मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद आई लिड पे मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद शिमर लगाती हूँ। ये हो गए सारे, ठीक है। बाकी है लाइनर और लिपस्टिक, ये लाइनर का ब्रश मैं यूज़ करती हूँ, ये वाला आपको दिखाया मैंने। और लिपस्टिक के लिए ऐसा कुछ चाहिए आपको, ये देखें, ये आपको आराम से मिल जाएगा, अगर आप उसे कहेंगे तो आपको दे देगा ये, ठीक है। ये भी ब्रश है। और अगर आपको लिप लाइनर बनाने में एंगल नीचे ऊपर करने मुश्किल है तो अपने एंगल ब्रश इस तरीके से, ये देखिए एंगल ब्रश मिल जाते हैं, इससे भी मतलब लिप्स की शेप बहुत अच्छी बन जाती है, ये वाले, खास करके कॉर्नर जो हमें अच्छे बनाने नहीं आते, ठीक है गाइस। तो ये बस ये मैं ब्रश यूज़ करती हूँ, ये वाले, ठीक है गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आपने लाइक करना है, शेयर करना है, लाजमी शेयर करना है, ठीक है गाइस। तो आपको आई होप सारी नॉलेज मिल गई होगी कि मैंने ब्रशेस का किस तरीके से यूज़ करती हूँ, वो कौन से। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।